तो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 दिन के अंदर में दूसरी बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। और जब पहली बार आए थे तो 21,400 करोड़ का सौगात बिहार को दे के गए थे। और इस बार जब बेतिया में आ रहे हैं तो इस बार भी 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं जो है वो बिहार को सौगात में देंगे। इसी बीच चर्चाएं जोरों शोर से चल रही है कि मनीष कश्यप, जो कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस पर प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो क्या मनीष कश्यप को उनका आशीर्वाद मिल पाएगा, यानी कि मनीष कश्यप को टिकट मिल पाएगी या नहीं, या फिर मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव लड़ाने के चक्कर में लोकसभा चुनाव से टिकट नहीं मिल पा रही है। क्या है वजह, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी कई अटकलें हैं और ये बाजार तेज है अटकलें की कि मनीष कश्यप को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलेगी और कुछ लोगों के कहना है कि नहीं मिलेंगे। इसी बीच जो चर्चाएं मूल रूप से है कि क्या मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव लड़ाने के चक्कर में लोकसभा में सीटें नहीं मिल रही है, और ये प्रश्न क्यों उठ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पवन सिंह, जिसको पश्चिम बंगाल से टिकट मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया। और जब पवन सिंह को टिकट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकती है, ऐसे भी प्रश्न लोग कर रहे हैं। तो इन तमाम प्रश्नों के आंसर को हम इस वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर पधार रहे हैं, चंपारण की धरती पर पधार रहे हैं और 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात भी बिहार को देने जा रही है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप जन जागरूकता में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर के वह जन जागरूकता कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जाइए, जिन्होंने राम को लाया था फिर से दोबारा उसे ही देश में लाइए और उसी को प्रधानमंत्री बनाइए। और उनकी रैली में, उनके जनसभा में इतनी अधिक मात्रा में जाइए आप लोग, जिससे कि विपक्षी पार्टी जो है उसको पता चल सके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या वैल्यूशन है और उनके चेहरे की क्या पहचान है। साथ साथ मनीष कश्यप के चाहने वाले भी वहां बहुत अधिक मात्रा में होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक अच्छे खासे पब्लिसिटी पा चुके हैं। इसी बीच मनीष कश्यप का कुछ इसमें खेल भी है। मनीष कश्यप जन जागरूकता कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि इस जगह पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो एक तो प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोग उस जगह पर जनसैलाब की तरह दिखाई देंगे, और दूसरा मनीष कश्यप के समर्थक जो पूरे बिहार में हर एक जगह हैं, हर एक जगह जो भी मजदूर तबके के लोग हैं, वे सभी के सभी मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं। और मनीष कश्यप के चाहने वाले तमाम लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जब पता चलेगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का जिसकी पब्लिसिटी इतनी है, जिसको लोग इतने पसंद करते हैं, जिसके चेहरे को अगर बिहार की तरह हर एक जगह हर एक सभा में उतार दी जाए तो लोगों का तांता लग जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत मिल जाएगी, तो फिर मनीष कश्यप को टिकट मिलनी तय हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ये भी प्रश्न है कि क्या मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव लड़ाने के चक्कर में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, या फिर इसमें नीतीश कुमार की कोई चाल है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव एक व्यक्ति लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अलग होते हैं। मनीष कश्यप चाहते हैं कि बिहार के सीएम बने, तो फिर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप की इस बार की जो प्लानिंग है वो है लोकसभा चुनाव लड़ने की, और लोकसभा चुनाव लड़ने की जो प्लानिंग है, इसी में मनीष कश्यप को अब जो है टिकट की बातें आ जाती है। हो सकता है कि बिहार बीजेपी की जो मंशाएं हो, बिहार के जो बीजेपी पार्टी है, जो बिहार बीजेपी के नेता है, वो चाहते हो कि मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव में ही टिकट मिले और वह विधानसभा चुनाव ही लड़े, लोकसभा चुनाव ना लड़े।
लेकिन इसमें मनीष कश्यप के समर्थकों की जो वाणी है, मनीष कश्यप के समर्थक जो जिस प्रकार से जुनून में रहते हैं, उसके बाद बिहार बीजेपी को थोड़ी सी डर भी सता रही है कि कहीं मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया जाए तो ऐसा ना हो कि बहुमत हासिल करने के बाद उसे सीएम बनाने का जो है लोग मांग कर दें, और जब सीएम बनाने का मांग कर देंगे तो फिर हमारा सपना खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न भी चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेता हैं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मनीष कश्यप को मिल चुका है। जब मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे, इसी बीच बीजेपी की तरफ से कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई जिससे यह संकेत मिल रहा है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया है। चुन तो लिया है, लेकिन किस विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से चुना गया है, इसकी अटकलें तेज हैं। लेकिन आप सोचिए, जो सनातन के सबसे कट्टरपंथी नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वैसे ही मनीष कश्यप भी सनातन के कट्टरपंथी में से एक हैं। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सनातनी को इकट्ठा करने के लिए बिहार की धरती चंपारण पहुंच रहे हैं, और इधर मनीष कश्यप जो कि सनातन की पहचान, ये भी चंपारण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत में जुटने वाले हैं। और वो जुटे हुए हैं, जन जागरूकता में लगे हुए हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं लगेगी, उस सभाएं में उनका जो है आयोजन हो रहा है। इसकी वजह कई है, ऐसी भी वजह है कि मनीष कश्यप के क्षेत्र में, मनीष कश्यप के जन्मभूमि जिला में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और उनका स्वागत नहीं होते हैं, तो मनीष कश्यप अपने आप में समझते हैं कि इसमें हम चंपारण वासी का अपमान है, हम बिहार वासी का अपमान है, इसलिए वो स्वागत में जुटेंगे। दूसरी बात है, मनीष कश्यप अपनी जन्मभूमि चंपारण में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और उनसे मुलाकात ना करे, ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मनीष कश्यप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से एक बार मुलाकात हो, उनसे हम बातें करें, और लोगों की जो हमारे प्रति प्रेम है उसे हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को दिखाएं कि बिहार के ऐसी कोई नेता नहीं है, बीजेपी के ऐसी कोई नेता नहीं है जो हमसे ज़्यादा पब्लिसिटी पा सकती है और हमसे ज़्यादा लोगों को जो है संबोधित कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा जो है लोगों को जन जागरूकता में ला सकती हैं। जिसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मनीष कश्यप को जो है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के दिन पश्चिम चंपारण की बेतिया में रहेंगे और 5 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। पीएम लगभग 8700 करोड़ से अधिक की रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचा संबंधित परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करेंगे। और इसी के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो है भव्य स्वागत की तैयारियां में मनीष कश्यप अपने तमाम समर्थकों के साथ जुटे हुए हैं, बिहार वासियों के साथ जुटे हुए हैं। बता दें कि इंडियन ऑयल के एलपीजी वोटिंग्स प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें NH 28A पर 2 लेन का बना पिपरा कोठी और मोतिहारी एक्सोल्स खंड और NH 104 पर 2 लेन होगा। शिवहर सीतामढ़ी खंड शामिल है। प्रधानमंत्री गंगा पर पटना में दीघा सोनपुर के रेल सह सड़क पुल के समांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण सहित NH 19 NH 19 बाईपास करेंगे। तो इसी सब के बीच जो है वो कुल मिलाकर के 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ जो है बिहार को देने जा रही है। लेकिन मनीष कश्यप जी टिकट को पाने के लिए और बिहार के इस विकास के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए लगातार उस जगह पर लगे हुए हैं और लगातार बेतिया की उस धरती पर वह टहल रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं, या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, या फिर मनीष कश्यप की पब्लिसिटी से अधिक बिहार के बीजेपी के नेता की पब्लिसिटी हो चुकी है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।